प्रिय दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय मंदिरों में पाई जाने वाली विभिन्न यौन मुद्राओं वाली मूर्तियां के बारे। ये भी काफ़ी डिबेट का विषय चलता रहा है कि डिफरेंट जो सेक्सुअल पोजीशंस हैं उनमें ये मूर्तियां क्यों मिलती हैं, क्यों बनाई जा रही हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसका क्या कारण है, क्या रीज़न है। मैंने जो लिटरेचर स्टडी किया उसके माध्यम से मैं आपसे बातचीत करूंगा। यह स्पष्ट है कि विभिन्न यौन मुद्राओं वाली मूर्तियां अक्सर जिज्ञासा और बहस का विषय रही हैं। ये स्पष्ट मूर्तियां मुख्य रूप से कुछ विशिष्ट मंदिरों से जुड़ी हैं, जैसे मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर और उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर। हालांकि व्याख्याएं भिन्न हो सकती हैं, ये मूर्तियां आमतौर पर कई उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं। तो पहला जो बात सामने आती है वो है प्रतीकवाद और तंत्र। कुछ मामलों में इन मूर्तियों को तंत्र के पहलुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए सोचा जाता है। एक गूढ़ आध्यात्मिक अभ्यास जो व्यक्ति को परमात्मा के साथ एकजुट करना चाहता है। तंत्र आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के साधन के रूप में कामुकता सहित जीवन के विभिन्न पहलुओं की खोज करता है। मंदिर की मूर्तियों में यौन चित्रण विरोधाभासों के मिलन, ब्रह्मांडीय सृजन और आध्यात्मिक और भौतिक क्षेत्रों के विलय का प्रतीक हो सकता है। दूसरा जो कारण सामने आता है वो है उर्वरता और जीवन। इनमें से कुछ मूर्तियों को उर्वरता और जीवन के उत्सव के रूप में देखा जा सकता है। भारत सहित प्राचीन संस्कृतियों में जीवन और समाज की निरंतरता के लिए प्रजनन क्षमता महत्वपूर्ण थी। ये मूर्तियां प्रजनन और समृद्धि के लिए समान और आशीर्वाद का आह्वान कराने का एक तरीका हो सकती हैं। तीसरी जो रीजनिंग सामने आती है वो है कलात्मक अभिव्यक्ति। जिस तरह कलाकारों ने पूरे इतिहास में विविध प्रकार के विषयों की खोज की है, जिसमें विभिन्न मुद्राओं में मानव रूप भी शामिल है, इन मूर्तियों को एक कलात्मक अभिव्यक्ति के रूप में बनाया गया होगा। प्राचीन भारतीय कलाकारों के पास अपनी कला में उल्लेखनीय कौशल और निपुणता थी और उनकी मूर्तियां अक्सर कामुकता सहित जीवन को उसके विविध रूपों में चित्रित करती थी। जो आगे रीजन आता है वो है आध्यात्मिक पाठ। कुछ विद्वानों का सुझाव है कि इन मूर्तियों का उद्देश्य रूपकों के माध्यम से आध्यात्मिक संदेश देना है। पुरुष और महिला के बीच शारीरिक मिलन, विरोधों के सामंजस्य, ऊर्जा के संतुलन या अस्तित्व के आध्यात्मिक और सांसारिक पहलुओं को एकीकरण का प्रतीक हो सकता है। नेक्स्ट है मंदिर के अनुष्ठान और कहानियां। यह मूर्तियां प्राचीन मिथकों, कहानियों या अनुष्ठानों के हास्यों को चित्रित करती हैं, जिनका आध्यात्मिक महत्व है। मंदिर परिसर में के भीतर इन मूर्तियों का संदर्भ और समग्र कथा से उनका संबंध उनके उद्देश्य को समझने में महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष ये निकलता है कि इन मूर्तियों को संतुलित दृष्टिकोण से देखना आवश्यक है। यह स्वीकार करना होगा कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक
और धार्मिक संदर्भों के आधार पर व्याख्याएं भिन्न हो सकती हैं, पर इनका मकसद कुछ और है। हालांकि ये मूर्तियां अक्सर विचार उत्तेजक होती हैं, इन्हें प्राचीन भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और कलात्मक अभिव्यक्ति के व्यापक संदर्भ में समझना चाहिए। हमें यह याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि ये स्पष्ट मूर्तियां भारत की समृद्ध विरासत में पाई जाने वाली कला और प्रतीकवाद की विशाल और विविध श्रृंखला का एक छोटा सा अंश है। निष्कर्ष में ये कुछ कारण हैं कि ये मूर्तियां हमारे प्राचीन संस्कृति में क्यों उपलब्ध हैं, क्यों बनाई गई थी। कुछ कारण जो लिटरेचर में मिलते हैं वो मैंने आपसे साझे किए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।